कुछ यम्मी सा बना रही हूँ। मैं आ गई। ये देखो कैसे कितनी छोटी छोटी कड़ी यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुकी है। यहाँ कैसा लगा? मैं आ गई। मैं ये भी ले आई, ठीक है। मिलने वो दिख गया मेरे को वहाँ पे पड़ा हुआ, मैं कहा टूट गया तो मैं ले लूँ, ये सही है। तो मैं अभी मार्केट से छाछ लेके आई हूँ। आज मैं कड़ी बनाने वाली हूँ और मेरे को वहाँ पे वाइपर भी दिख गया था तो मैं वाइपर भी ले आई हूँ, क्योंकि मेरा वाइपर टूट गया था तो फिर मैंने सोचा वाइपर भी ले लेती हूँ। और आज मैं बेटे को लेने स्कूल नहीं जाऊँगी, आज हस्बैंड जाएंगे, तो मैं थोड़ा सा फ्री महसूस कर रही हूँ, तो मैं तसल्ली से अपना काम कर सकती हूँ, मुझे भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी। अब मैं फटाफट दोपहर का खाना रेडी करती हूँ, क्योंकि मुझे बनानी है कड़ी और कड़ी में थोड़ा सा समय लगता है। और 11:30 हो चुके हैं, तो 1:30 बजे तक बेटा भी आ जाएगा। बनाते हैं कड़ी। सारा काम हो चुका है, लेकिन मेरी किचन पूरी फैली पड़ी है और मुझे अपनी किचन समेटनी है। और आजकल ना मैं वैसे ही कर रही हूँ, किचन में ज़्यादा क्लीनिंग, अरे एक तो इसको बटन को क्या हो गया, किचन में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ। क्यों नहीं दे रही हूँ? क्योंकि अब दिवाली की सफाइयाँ होनी है, तो मुझे किचन की प्रॉपर डीप क्लीनिंग करनी है, इसलिए जो सामान जहाँ पड़ा है पड़े रहने दो। बस 2-4 दिन बाद मैं पूरी क्लीनिंग करने वाली हूँ शुरू अपनी, तो फिर इसलिए। और अभी देखो मेरे ब्रेकफास्ट के बर्तन भी वहीं पे पड़े हैं, अभी वो भी क्लीन नहीं हुए हैं। अब हस्बैंड बेटे को लेने जा रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा टेंशन फ्री हूँ, इसलिए मैं आराम से काम कर रही हूँ। अब सबसे पहले मैं कड़ी चढ़ाऊँगी। मैं ये वाले छाछ यूज़ करती हूँ अमूल के, ये बहुत अच्छे होते हैं। मैं एक ही बर्तन में बेसन का काफ़ी सारा घोल बना देती हूँ। पहले मैं उससे पकोड़े निकाल लेती हूँ और फिर उसके बाद उसी बैटर में मैं थोड़ा सा पानी और दही छाछ जो भी आपको डालना है वो डाल के उसी को कर। अब ये मैंने इंडक्शन पे कुकर रख दिया है। अब जितनी देर मेरी ये कड़ी पकेगी उतनी देर में फटाफट ब्रेकफास्ट के बर्तन धो लेती हूँ, थोड़ी सी किचन समेट लेती हूँ फटाफट। बिल्कुल क्लीन है, लेकिन ये पानी के बाद नहीं कि वाइट निशान पड़ जाते हैं सब चीज़ों पे, जबकि रोज़ क्लीन करते हैं फिर भी। आज बहुत धूप है, बहुत तेज़ धूप है। कपड़े मेरे सारे सूख गए हैं और बस जो अभी शर्ट धोई है वाइट वाली हस्बैंड की, वो डाल दी मैंने बाहर। इसको बंद करती हूँ। और इन कपड़ों में मकड़ी घुस गई, तो मुझे दोबारा से एक साफ़ करने पड़ेंगे। और मुझे अपने प्लांट्स भी सही करने हैं, क्योंकि फेस्टिवल आने वाले हैं, प्लांट्स भी सारे सही से रखने हैं, सही से करने हैं, तभी फेस्टिवल पे तो काम बढ़ ही जाता है। अभी धीरे धीरे घर की सफाइयाँ शुरू हो जाएंगी, रोज़ कुछ ना कुछ करूँगी बस। अभी तो मार्केट वाले काम निपटाए जा रहे हैं, बाहर वाले काम, क्योंकि फिर एक बार अगर घर के कामों में लग गए ना तो फिर मार्केट के काम नहीं होते हैं। इसलिए सबसे पहले मार्केट वाले काम, उसके बाद फिर तसल्ली से घर वाले काम होंगे, घर में जो भी साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ। फिर जब एक बार घर के कामों में लग जाते हैं तो मार्केट के काम नहीं हो पाते हैं बस। और अगर मार्केट के पहले कर लो, मार्केट के काम से फ्री हो जाओ, पहले अपनी लिस्ट बना लो, जो जो आपको चाहिए होता है सारी चीज़ों की लिस्ट बना ली, सामान ले लिया, उसके बाद आप तसल्ली से बैठ के अपने मतलब रोज़ घर का एक कोना पकड़ लिया, रोज़ घर का थोड़ा थोड़ा काम कर लिया, ऐसे हो जाता है। खाना मेरा बन रहा है और आज बेटे को लेने मैं नहीं जा रही हूँ, हस्बैंड जा रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा घर के काम में ज़्यादा लगी हुई हूँ। और कपड़े सिर्फ एक ही शर्ट धोनी थी, क्योंकि वो हस्बैंड को चाहिए, हस्बैंड की मीटिंग है थोड़ी देर बाद और उन्हें वो चाहिए। और एक कपड़े के लिए मैं क्या मशीन लगाती, तो इसलिए मैंने हाथ से धोए, बाकी मेरे सारे कपड़े धुले हुए थे। खाना बन चुका है, हस्बैंड जा चुके हैं बेटे को लेने के लिए। और आज इतनी ज़्यादा गर्मी है, मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है। आज नहीं 2-3 दिन से, तो 3-4 दिन से बहुत गर्मी हो रही है। काम कह रहे थे गर्मी नहीं है, अब इस बार। और
बस अब मैं फटाफट से बेटे के आने से पहले कड़ी को छौंक लगा दूंगी। और ये देखो कैसे कितनी छोटी छोटी गोभी है, बिल्कुल इतनी इतनी सी। बाकी सब्जी मैंने धो दी है, लेकिन गोभी मैं तभी धोती हूँ जब मुझे बनानी होती है। तो बाकी की सब्जियां मैंने सारी धो दी है। सूखी लाल मिर्च, थोड़े से राइस, कच्चे राइस होते हैं ये, और ये थोड़ी सी क्या बोलते हैं, राई, और साबुत जीरा और साबुत धनिया, इन सब से मैं छौंका मारूंगी। वैसे इसमें लहसुन और प्याज भी डलता है, बट आजकल नवरात्रे चल रहे हैं तो मेरे घर में लहसुन प्याज यूज़ नहीं होता है। तो बस नवरात्रों के बाद फिर मैं आपको प्रॉपर वाली कड़ी बताऊंगी जो बनती है। ये तो अभी सिंपल सी बना दी है मैं। कड़ी बहुत अच्छे से बन चुकी है, राइस भी बन चुके हैं। कुकू कहाँ है? कुकू आ गई। कैसा लगा सरप्राइज? पापा लेने आए, कैसा लगा? अच्छा लगा। आपने सोचा नहीं मम्मा क्यों नहीं आई? नहीं, क्यों? मुझे लगा कीर्तन में गए। कीर्तन में? कौन सा कीर्तन? अच्छा चलो अंडा, चलो चलो। कैसा हो रखा है धूप में? चलो। उसके बाद बेटे को घर छोड़कर हस्बैंड ऑफिस के लिए चले गए थे, और फिर ये शाम की क्लिप है। तो शाम को जब वो आए तो उन्होंने बोला कुछ बना दो मेरे लिए, तो बस मेरे पास यही पड़ा था, तो मैंने सोचा चलो ये फटाफट से उनके लिए बना दूँ। पति देव जी आ गए हैं, मैं उनके लिए कुछ यम्मी सा बना रही हूँ। यम्मी सा क्या, पकोड़े बना रही हूँ, लेकिन किस चीज़ के बना रही हूँ ये नहीं बताऊँगी। ये आपको सोच के मुझे बताना है ये किस चीज़ के पकोड़े होंगे, ठीक है? अभी मैं दिखाती हूँ आपको, वेट। और ये है बैटर, नहीं समझ आएगा ऐसे। ये बैटर है, बैटर 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 बैटर, ये देखो। अगर समय, और इस वक्त फिर बेटा शाम को पढ़ाई भी करता है, तो ये वो पढ़ रहा है और मैं किचन में खाना बना रही हूँ। तो इधर महाराज जी की पढ़ाई हो रही है, और पढ़ाई ऐसी होती है। ये वाला कॉर्नर ना हमने बेटे के पढ़ाई के लिए ही बनाया है। वो शांति से यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करता है, और यहाँ से सामने मेन गेट दिखता है, जहाँ पे वो देखता रहता है कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन गली में खेल रहा है, कितने बच्चे खेल रहे हैं, क्या हो रहा है पूरा पूरा ध्यान रखता है। ये वाला कॉर्नर इसके बैठ के पढ़ाई करने के लिए है। और यहाँ पे ये एक्चुअली क्या करता है ना, ये बेड में पूरी बुक्स वगैरह फैला देता है, और स्टडी टेबल तो ये यूज़ ही नहीं करता। स्टडी टेबल तो पता नहीं इसकी किस कोने में पड़ी है, बैठता ही नहीं है उस पर। और बस फिर हमने महाराज जी के लिए ये वाली एरिया बना रखा है, यहाँ पे बैठ के आराम से पढ़ाई कर लेता है वो अपना। नीचे बैठ के वैसे भी अच्छी पढ़ाई होती है ना? ये स्टडी टेबल पे नीचे बैठ के। चलो पढ़ो आप, ठीक है? मैं खाना बनाती हूँ। हो गए 6:10 हो गए हैं। हे हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज मैं बेटे को छोड़ने जा रही हूँ स्कूल, क्योंकि उसके पापा सुबह ही आज बहुत जल्दी चले गए हैं। 4 बजे वो मीटिंग के लिए निकल लिए थे, उन्हें बाहर जाना था कहीं, और रात को भी शायद 10-11 बजे तक लेट ही आएंगे। तो बस फिर आज मुझे छोड़ने भी जाना है और लेने भी जाना है। और कल मैं जितना खुश हो रही थी ना कि मुझे आज लेने नहीं जाना, आज मेरे ऊपर उतनी डबल जिम्मेदारियां पड़ गई है, छोड़ने का भी लाने का भी। और हाँ, मैं नहा ली हूँ और बस ब्रेकफास्ट बनाया, यही 2 काम हुए। मैं आऊँगी तो सबसे पहले मैं पूजा करूँगी, उसके बाद मैं अपने बाकी के काम करूँगी। तो
तो बेटे को स्कूल छोड़ के आने के बाद मैंने अपना सारा काम ख़त्म किया और उसके बाद फिर मैंने दोपहर का खाना भी बना दिया। फिर मेरे पास जो समय बचा था तो उसमें मैंने अपना ये क्राफ्ट कंप्लीट किया। मैं जब भी फ्री होती हूँ तो मैं अपने क्राफ्ट वगैरह जो भी हैं डेकोरेशन के आइटम वो सब चीज़ें बना लेती हूँ। बस अभी उसे लाने में समय था तो तब तक मैंने ये अपनी माला कंप्लीट कर ली। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे कैसे बना रही हूँ मैं। वैसे मैंने 3-4 बना दी है, मुझे ये काफ़ी सारी बनानी है तो बाकी की मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मैंने कैसे बनाई है। ये इस तरह से डोरी बांध दी मैंने, उसमें वो टाँकने के लिए लगा दिया और बस फिर इसको बांध के उसके अंदर कर दिया। और ये जितनी भी ये एक रोल आता है पूरा धागे का, तो इसको पूरा कट किया मैंने ऐसे करके और फिर इसे लाइन से रखा। लाइन से रखने के बाद सारी एक एक करके अच्छे से खोल के और इक्वली इनको काट लेना है। थोड़ा बहुत छोटा बड़ा चल सकता है। बस फिर ये जो बेल है इसके अंदर ही इसको पूरे को पकड़ के ऐसे डाल दो। ये काफ़ी तरीके से बनती है, चाहे आप इसके अंदर डाल दो, चाहे आप ये बेल के चारों तरफ से बांधने के लिए है ये जो स्टार्स बने हुए बेल पे, चाहे उसमें डाल दो। बस ये इसे ऊपर खींच लिया। अब ये देखो आपकी कितनी अच्छी सी हैंगिंग बन गई है। अब इस पर ये मैंने पहले से बना के रखी हुई है और भी मैंने काफ़ी सारी बनाई है। और अब मैं इसके लिए माला बनाऊँगी तो बस फिर धागे में सुई में धागा डाला और उसके बाद फिर इसमें ये ऐसे पम डाला एक, और उसके बाद मोती डाली। मार्केट में बहुत तरह की चीज़ें आती है, ऑनलाइन भी बहुत तरह की चीज़ें आती है, आप किसी भी तरह की माला बना सकते हैं। बस फिर ये मेरे पास कुछ मोतियाँ पड़े थे पहले के, तो मैंने कहा इनका भी यूज़ हो जाएगा। पम के बाद फिर ये मोती इसमें डाले सारे। ये मोती डालने के बाद फिर इसको मैं ये आपको थोड़ा सा करके दिखा रही हूँ, वैसे मैंने बना लिया है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। पहले ये थोड़ा सा कि इस तरह से पम डाल दिया, ये मोती डाल दिए, उसके बाद अभी देखिए आप इस तरह करना है। फिर से जितनी भी आपको मतलब गैप रखना है, मैंने 8-8 मोती का गैप रखा है तो उससे मतलब ठीक है, दोनों चीज़ें सही रहेगी। मुझे काफ़ी बनानी है और ये मोती आई थिंक 700 मोती हैं, लग रही हैं ये 700 मोती, पर ये पूरा पैक 700 मोतियों का है। और ये देखो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने ऐसे बना दी थी माला पूरी और फिर उस पर मैंने ये इस तरह से बांध दिया था, जो अभी मैंने आपके साथ बेल बना के दिखाया ना आपको, वो वाला। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, मेरा ये क्राफ्ट कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट भी किया कीजिए, लाइक भी कीजिए। आपका एक लाइक और कमेंट हमें आगे के लिए प्रोत्साहित करता है। यहाँ तक आपने अपना कीमती वक्त निकाला इस वीडियो को देखने के लिए, आपका तहे दिल से धन्यवाद।